जी अस्सलाम वालेकुम जी। अ, आपकी बुक में फाइनल अकाउंट वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आएगा सनशाइन के नाम से। आ रहा है बच्चों नजर? सनशाइन कॉम्पैक्ट बैच वालों आपको अटैच कर दिया जाएगा पोर्टल पे। जी सनशाइन, इधर देखो बच्चों, अब पेपर में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आना है आपको। मैं करने लगा हूँ स्टार्ट अटेम्प्ट। क्या करने लगा हूँ? ये आपको भी क्वेश्चन इंशाल्लाह विजिबल होंगे बच्चों। आपने भी घर में इन्हीं पे प्रैक्टिस करनी है। दिस इज द मेथड, जैसे पेपर में आपको सवाल आना है। ठीक है भैया जी। लो मेरे भाई स्टार्ट अटेम्प्ट करते हैं बच्चों। कल के लेक्चर में आपको ना कुछ बातें बताई थी। अच्छा कॉम्पैक्ट बैच वालों, ये जो है ना, जो लेक्चर पहले वाले थे इसमें पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था फाइनल अकाउंट को। ठीक है बच्चों जी, अब थोड़ा डिफरेंट है तरीका पढ़ाने का और ये काफी आसान है, काफी आसान है उससे, इसलिए वो लेक्चर मैं रिप्लेस करवा रहा हूँ जी। आप प्यारे दोस्त इधर सुन लो जी, इधर सुन लो। कुछ बच्चों ने शायद वो लेक्चर शायद पहले देखे हो कॉम्पैक्ट वाले, तो वो कहते हैं सर जी हमने तो वो ले लिए लेक्चर, कोशिश करो ये वाले लेक्चर्स ले लो जी। अच्छा प्यारे दोस्तों, कल आपको बताया था कि आपको दिया जाएगा, क्या बोलो शाबाश, फॉर्मेट बनाकर दिया जाएगा। ऐसी ये देखें जी, पहला काम ये देखो, ये फॉर्मेट आपको बना बनाया आना है यार। ये बना बनाया आएगा प्यारे दोस्तों, ये देखो, ये बना बनाया आएगा। डन है? आपने क्या करना है जी, ये सिर्फ सिलेक्ट करना है इधर से। क्या करना है प्यारे दोस्तों? सेल्स को, कॉस्ट ऑफ सेल को, ग्रॉस प्रॉफिट, इधर या तो ये आपको टाइप करने का ऑप्शन होगा। क्या होगा प्यारे दोस्तों? टाइप करने का ऑप्शन होगा। क्या होगा प्यारे दोस्तों? वो टाइप कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, या फिर उसका भी, लेकिन इसके मार्क्स नहीं है, मार्क्स इसके हैं, इसके हैं। सर आपको कैसे पता चला कि इनके मार्क्स नहीं है? आपके पास किताब है, आपके उसका नाम है, देखें मार्किंग स्कीम चेक करें जाके जरा। ये मार्किंग स्कीम मैंने नहीं बनाई, ये आई कैप ने दी है। ये आई कैप के क्वेश्चन है जी। ये आई कैप ने मार्किंग स्कीम दी है। देखें जरा किस किस चीज के मार्क्स हैं जी, बताएं जी प्यारे दोस्तों, बताएं जी जी बोलो। एक मिनट यार, अच्छा अब जरा सुनना, इधर इधर आना बच्चों, इधर आना जरा। ए ये सेल का है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का है, एडमिन का है, सेलिंग का है, अदर इनकम का है। सही है बच्चों? ये नेट प्रॉफिट के 9 नंबर नहीं है, नेट प्रॉफिट का तो नंबर ही नहीं है शायद, ये ऊपर से नंबर आ रहे हैं सर। ये टोटल, टोटल कहते हैं आजकल बच्चे, टोटल जेंजी जी, टोटल ये है। डन है भाई जी? हाँ टोटल ना करें, मैं तो देख, मैं क्वेश्चन कैसे करवाता अभी जी। भाई इन जिन चीजों के मार्क्स हैं हमें फोकस उन पे करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? डन हो गया गुड्डू? लो भाई, अब आपको जो पहला काम बताया था वो क्या था? बोलो शाबाश, वो क्या था? वो क्या था? वो क्या था? फॉर्मेट कहां से देख के बनाना है? सोल्यूशन से देख के बनाना, सोल्यूशन से देख के बनाना है। आप इधर आए बच्चों, अब आप ऐसा करें, ऐसा करें प्यारे दोस्तों, ऐसा कैसा, ऐसा इधर देखो। अब आपने सोल्यूशन देखना है प्यारे दोस्तों और फॉर्मेट बनाना है। ले जी क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अभी आपने लिखना कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं लिखना अभी, अभी आपने कुछ नहीं लिखना जी। आपने सेल, जिस जिस चीज के मार्क्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, एसओएफई में देख के लिख लें। जल्दी करें, शाबाश, शुरू करें बच्चों। जिस जिस चीज के मार्क्स हैं, क्या है प्यारे दोस्तों? जिस जिस चीज के मार्क्स हैं, क्या है दोस्तों? उसको देख के लिखना शुरू कर दें जी। सर हमें कैसे पता चलेगा किस किस चीज के मार्क्स हैं? हमें कैसे पता चलेगा जिस जिस चीज के मार्क्स हैं? और मरो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ये सवाल, ये जवाब में देखें लिखा हुआ है जी। भाई ये कनेक्टेड ही नहीं है। अच्छा ठीक है, डन, गुड गुड हो गया जी। बच्चों ये देखो ना, इधर आओ भाई, इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखो बच्चों, ये देखो, चेक करो जरा। ये क्वेश्चन नंबर 1 सनशाइन, देखो इधर। ये जिस जिस चीज के मार्क्स हैं वो लिख लो ना। सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एडमिन, सेलिंग, अदर इनकम और क्या प्यारे दोस्तों? इंटरेस्ट एक्सपेंस। लिख लो ना, जल्दी करो, 1 मिनट है आपके पास। हाँ मिल गया। आगे
ये जिस जिस चीज के मार्क्स हैं, पीपी के मार्क्स, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, टोटल करंट एसेट नहीं लिखना आपने, टोटल करंट एसेट हम नहीं लिखा करेंगे, डन है ना बच्चों, टोटल के मार्क्स नहीं है। आगे मेरे प्यारे दोस्तों इक्विटी में कैपिटल आ गया, ऐड नेट प्रॉफिट आ गया, लेस ड्राइंग्स आ गई, टोटल इक्विटी भी हमने नहीं लिखना, डन है प्यारे दोस्तों, टोटल के कोई मार्क्स नहीं है जी। आगे बच्चों करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर आ गया, ये लिखें, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। गुड गुड हो गया बच्चों। जी ओए लिख लिया क्या, पैरों से लिख रहे हो जी? लिख लिया? लिख लिया? पहली दफा काउंटिंग का काम रजिस्टर पे कर रहे हैं, शायद वो शुरू में मेरा ख्याल चैप्टर 2-3 में टी अकाउंट्स वगैरह बनाया था ना, काउंटिंग वगैरह रजिस्टर के पड़ी है यार जी, बताना ना किसी को। कोई ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों अब जरा सुनना, गौर से बात सुनना, ऑनलाइन वालों जरा ध्यान से बात सुना करो, इधर देखो, ध्यान से बात सुनना, जो स्टेप्स फॉलो करवाए जा रहे हैं उनको फॉलो करो बच्चों जी। इधर देखें बच्चों, इधर, और ग्रुप में ना थोड़ी थल्ली कम मचाया करो यार, मेहरबानी करो भाई, रेलिवेंट चीजें पूछा करो, इतनी बातें आप पूछ रही, रेलिवेंट चीजें पूछ रहे होते हो यार जी। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर, अच्छा जी प्लीज इधर देखना बच्चों, इधर देखना भाई मेरे, ए आपने फॉर्मेट देख के बना लिया। अब दूसरा पॉइंट पढ़ो, दूसरा पॉइंट पढ़ो बच्चों, अब दूसरा पॉइंट पढ़ो, फिर दूसरा काम क्या करना था, बोलो शाबाश, कल लिखवाया था, इंसर्ट फिगर्स करनी है, कहां से, ट्रायल से, ट्रायल से उठा के देखो, ट्रायल तक आने के लिए हमें बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पता होनी चाहिए जिसका कोई मॉनेटरी इंपैक्ट है, उसकी हमने क्या की, जनरल एंट्री डेबिट क्रेडिट कर दिया ना, डुअलिटी कॉन्सेप्ट, फिर हमने टी अकाउंट्स बनाए, फिर टी अकाउंट्स बनाने के बाद मेरे भाई पोस्टिंग, फिर मेरे भाई पोस्टिंग कर दी, टी अकाउंट्स बनाए, फिर उसका क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखा कहां, ट्रायल। अब ये आपके सामने क्या है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, क्या, एक्सट्रैक्शन, ये अब आपके पास ना हर अकाउंट का अपना अपना बैलेंस है। अब इसमें से प्यारे दोस्तों कोई अकाउंट्स होंगे प्रॉफिट एंड लॉस वाले, कुछ होंगे बच्चों एसओएफपी वाले, ऐसे ही है दोस्तों, आप मुझे बताएं, शाबाश माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, जल्दी से बता दें मेरे भाई, परचेजिस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल कहां जाएगी, एसेट है बच्चों, ये तो एसेट है, एसओएफपी में जाएगा, करंट एसेट, शाबाश, कैश एट बैंक भी कहां जाएगा मेरे भाई, कैपिटल कहां जाएगा प्यारे दोस्तों, ड्राइंग्स भी, ऑफिस फर्नीचर, प्यारे दोस्तों रेंट एक्सपेंस है। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस में आगे भी बता दें, ऑपरेटिंग में तो जाएगा, ऑपरेटिंग में भी आगे दो कैटेगरीज है ना, एडमिन, सेलिंग, एडमिन सेलिंग में तो आपको बताया था 2-4 चीजें ही है, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस और अदर फी। अब देखो आपको कैसे पता अदर इनकम है भाई,
मेरे भाई देखो, अदर एक्सपेंस भी हो सकता है, अदर इनकम भी हो सकती है। अदर फी अगर तो डेबिट साइड पे है तो एक्सपेंस है, वरना डन है दोस्तों। अब देखें जरा प्यारे दोस्तों, इधर देखो। अब प्यारे दोस्तों ये क्या है, बोलो शाबाश। अदर फी इनकम है, इनकम है ना, ये है जी अदर इनकम। क्या है प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस इनकम है जी। अच्छा बच्चे एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सर रेंट पे, ये पेएबल लायबिलिटी क्यों नहीं है? रेंट इसके साथ पेएबल लिखा हुआ है, तो क्यों पंगे ले रहे हो फिर जी? डिस्काउंट रिसीव, बच्चों इससे परचेजिस ने क्या होना है? डिस्काउंट मिला ना, परचेजिस कम, और मेरे भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट अलाउड। और प्यारे दोस्तों डेटर्स बच्चों एसेट है, ओहो एसओएफ लिख देते हैं बस, गुड़ हो गया ना। क्रेडिटर्स लायबिलिटी एसओएफ, ओपनिंग स्टॉक। भाई देखो बच्चे कहते हैं सर स्टॉक एसेट होता है, भाई वो क्लोजिंग होता है जी। मेरे भाई ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, प्रॉफिट एंड व्हीकल्स नॉन करंट एसेट, ये डन। चलें अब आपके पास आपके पास एक दो मिनट होंगे जल्दी से सोल्यूशन देके फॉर्मेट बनाने का, और 1 से 2 ही मिनट आपके पास होंगे बच्चों। ये तो मैं शुरू में आपको लिखवा रहा हूं ना, प्रॉफिट एंड लॉस और एसओएफ, बाद में नहीं लिखवाऊंगा जी। अब आपने देखना है किस किस चीज ने किस किस चीज ने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, किस किस ने एसओएफ। अपने अपने अकाउंट्स को अब लिखते जाएं जी। अब मैं बार बार इधर नहीं आऊंगा, अब आपने ही मुझे ना इस तरह लिखवा देना है जी। प्यारे दोस्तों बताएं जी, बताओ जल्दी शाबाश। सबसे पहली चीज क्या है बोलो? तो खोते हो परचेज, परचेज कहां जाएगी परचेज? भाई देखो असल में तो कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक प्लस, ओपनिंग स्टॉक तो अभी आ जाएगा, उसकी था छोड़ दें। क्या करते हैं बच्चों? यू नो द मीनिंग ऑफ था? था इज एक्चुअली कॉल्ड अ स्पेस। स्पेस का मतलब खला नहीं है बच्चों, वो वाला जी। स्पेस का मतलब जगह जी। प्यारे दोस्तों बताओ जी कितना? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख आ गया, मरो तुम्हें ये भी नहीं, क्या खोते हो तुम लोग? इधर देखो, इधर देखो, इधर ये लो, बाजू रखो, बाजू भी विंगी है, ये तो वो भी सही नजर नहीं आना तुम्हें। ये ऐसे रखो, बाजू रख लो ऐसे, हाथ टेढ़ा तो नहीं है कि सही नजर आएगा ना। अब स्केल तो तुम्हारे पास होना नहीं है जी। अच्छा भाई ये सीधा सीधा सीधी सीधी लाइन ये नहीं पढ़नी आती? अच्छा जी, वजन पहले तबीयत खराब नहीं, दवाई नहीं देनी मुझे जी। अच्छा ये परचेजिस कितना बच्चे बोलो जी। अच्छा जी बताओ 90,000 गुड़ हो गया बच्चों जी। मेरे भाई गुड़ हो गया, लो मेरे भाई आगे। अब देखो बच्चों, अब बताओ सेल्स कहाँ आएगी? जारी सी बात है यार, सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में यानी, और कहानी जी। आगे कैश इन हैंड कहाँ आना है? करंट एसेट कहाँ? अच्छा जी ये कहाँ कैश इन हैंड है, ये क्या है? कितना है? गुड़ हो गया, ओए गुड़ हो गया। आगे कैश एट कितना? मजा आएगा आपको फाइनल अकाउंट का सवाल करने का इंशाल्लाह इस टेक्निक से जी। आगे जी, जैसे जुबान चलती है ऐसे हाथ चलाएं, शाबाश जी। बच्चों ड्राइंग्स इधर माइनस होनी है, याद रखना, ये माइनस होनी है इधर जी। कितना? सर इधर माइनस कर देना, इधर तो लिखे ना, फिर एक ही दफा करेंगे जी। सब बच्चे मेरे साथ है ना? या मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं जी? हाँ जी बताएं, जल्दी बताएं। ऑफिस फर्नीचर, यार ये कहाँ लिखना है? अब ये कहाँ लिखना है भाई? हाँ ये पीपी में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? हाँ जी। अब देखो ना उसकी जगह सेपरेट है नहीं ना जी। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जी, कहाँ कितना जी? अच्छा यार आपको पता है एसेट किताबों में नॉन ये पीपी वगैरह, पीपी की वाली चीजें ये नॉर्मली बुक वैल्यू पे आती हैं। किस पे आती हैं? अब हमें तो, मुझे देखो ना कॉस्ट इधर कहीं भी नहीं बताया हुआ, तो बस इसी को फिर क्या समझना है आपने? हाँ जी, लेकिन इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होनी है, वो नीचे बताया होगा अदर इंफॉर्मेशन में, वो छोड़ो अभी। आप इस तरह करो, इसकी ऐसे जगह छोड़ माइनस कर दो ना इधर, तो ठीक है ना, ताकि निशानी रह जाए। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होनी है अभी। अच्छा मुझे कैसे पता चला होनी है? मैं अभी अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई बात ऐसी हुई
तो जारी सी बात है डेप्रिसिएशन इज टू बी रिकॉर्डेड, इज टू बी का मतलब है अभी रिकॉर्ड नहीं हुई, एरर ऑफ ओमिशन वाली बातें पढ़ लेते हैं। अभी इग्नोर करो, मैंने जो कहा इग्नोर करो। सर वैसे भी इग्नोर ही कर रहे हैं, हम कौन से सुनते हैं जी। आगे मेरे भाई रेंट, रेंट बताएं, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ? अच्छा बच्चों कितना है? लो बच्चों आगे आगे प्यारे दोस्तों क्या कितनी? गुड़गुड़ हो गया बच्चों, नहीं यार जी। आप क्या प्यारे दोस्तों कितनी अदर इनकम? आगे डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड जी कितना जी। डिस्काउंट अलाउड भाई से सेल कम होगी ना, कितना? अदर इनकम में डिस्काउंट अलाउड ले जाए ना भाई, ये किसने कह दिया भाईजान? डिस्काउंट अलाउड आपने सेल में से कम करना है जी। आगे डेटर्स कितना? डेटर एसेट है ना। आगे आगे प्यारे दोस्तों क्रेडिटर्स कितना? कितना दोस्तों? ये आपने रफ वर्किंग वाली शीट पे करना है। तो सर वो टिक कहां से करने हो भाई? ये कर लो ना, फिर टिक भी कर लेंगे जी। क्रेडिटर्स कितना प्यारे दोस्तों? किधर क्या क्रेडिटर जी? 15,000 कितना? आगे जी भाई ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग नहीं है। यार बच्चों एक सवाल पूछ लो, मुझे बताएं बच्चों, ये जो ट्रायल है, ये ट्रायल पीरियोडिक के मुताबिक परपेचुअल? पीरियोडिक के मुताबिक कैसे पता चला आपको? भाई इधर तो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है ना, परपेचुअल होता तो कॉस्ट ऑफ सेल होती। क्या ख्याल है? गुड़ हो गया बच्चों और ठीक है। अच्छा सर अच्छा कोई फर्क नहीं है परपेचुअल पीरियोडिक में, सिर्फ एक नंबर का फर्क होगा बस, सिर्फ स्टॉक का फर्क होगा। परपेचुअल तो बिल्कुल सही सिंपल है ना, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल में आपको खिचड़ी नहीं बजानी, ना ओपनिंग स्टॉक ना परचेज ना लेनी ना देनी, आओ सही है भाई जी। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? कितना कितना? गुड़ हो गया और ठीक है, ठीक है। आगे व्हीकल्स जी कितना? लो मेरे भाई अच्छा इधर देखो, इधर ना मैं डेप्रिसिएशन पहले किसकी चार्ज करूंगा बोलो? ये किसकी है बच्चों? ये फर्नीचर, मैं निशानी लगा लेता हूं ना, फर्नीचर 26,000 का हमारी बुक्स में है, डेप्रिसिएशन की वजह से कम होना है ना। अच्छा ये तो हो गया डाटा किसका? फर्नीचर का। अब बच्चों प्लस, अब किसका डाटा लिखना है? कितना? इसमें से फिर इसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। क्या ख्याल है बच्चों? ओए बच्चों ठीक है जी, नहीं समझ आई? गुड़ हो गया बच्चों, ओए गुड़ हो गया बच्चों। दो स्टेप्स मुश्किल तो नहीं, देख के करने हैं, देख के करने हैं। और तीसरा भी मुश्किल नहीं है, मजे की बात है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फाइनल अकाउंट हो गया दो, देखो बड़ा इसमें ना रोला डालते हैं, वो मारेगे फाइनल अकाउंट आ गया जी मारेगे, कुछ भी नहीं हुआ बच्चों, दो स्टेप्स हो गए, देख के किए ना आपने। अब तीसरा स्टेप आने लगा बच्चों, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता है। आओ इधर तरह, अब तीसरे स्टेप पढ़ो जरा, क्या करना था हमने? मतलब मैंने कहा था हेडिंग मैंने क्या बनवाई थी इसकी? नहीं हेडिंग क्या बनाई थी? 3 स्टेप्स थे ना, उसमें क्या कहा था जरा बताओ? पहला क्या था? स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर फॉर्मेट सोल्यूशन देख के। दूसरा क्या था? इंसर्ट जी फिगर्स, कहां से? ट्रायल से, इन इस फॉर्मेट के अंदर कर दी 2 स्टेप। तीसरा बता दें, रीड अदर इंफॉर्मेशन एंड मेड एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट मैंने बताया था 2 तरह की, या तो एरर ऑफ ओमिशन होगा या एनी अदर एरर। भैया खुद समझदार है माशाल्लाह। अब मुझे खुद बताओ ये उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन क्यों दी है? क्योंकि ऊपर वाले ट्रायल में मसले हैं या अनएडजस्टेड है। अच्छा सारी चीजें अनएडजस्टेड नहीं है, खैर सारी चीजें ट्रायल में अनएडजस्टेड नहीं है। अब जरा 1-2 मिनट में आपने स्किम करना है। क्या करना? हमजा भाई जी, ये क्या हुआ इसको? अब वो तो मुझे भी पता है यार यार गुड हो गया यार हमजा। अच्छा ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना?
रिकॉर्डिंग में मसला तो नहीं ना, चलो फिर ठीक है। अब मुझे बताएं ये वाली जो ट्रांजैक्शन है आपने हाईलाइट करते जाना किस किस में मसला है। ये कॉस्ट ऑफ स्टॉक, ये किस में मसला बच्चों? ये असल में स्टॉक आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा, एंट्री क्या होती है। स्टॉक तो किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, पीरियोडिक में तो एंड पे जाकर रिकॉर्ड करना है जी। तो स्टॉक एसेट है, एसेट डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल डन। अच्छा स्टॉक में मसला और बैड डेट में मसला, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट सैलरीज के अंदर शामिल है, मतलब सैलरीज में मसला, रेंट एक्सपेंस में मसला, डेप्रिसिएशन और ये लोन वाली बातें डन डन। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई और मसला। आप देखें इधर कौन कौन सी चीजें सही हैं, ये जवाब आ सकता है 148,000। सेल में तो कोई मसला नहीं है, इसके अलावा और क्या ख्याल है दोस्तों? सेल में तो कोई और मसला नहीं है भाई, सेल में मसला नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल में होगा क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, एडमिन में होगा मसला यार वो सैलरी सुलरी वाली बातें, डेप्रिसिएशन, सेलिंग में भी शायद कोई मसला हो डेप्रिसिएशन वाली बातें। भाई अदर इनकम 4,000, अदर इनकम में मेरा नहीं ख्याल कोई और ट्रांजैक्शन है अदर इनकम की। 4,000 लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों। इंटरेस्ट एक्सपेंस का तो पता ही नहीं है। अब कुछ चीजें मजे की बात है फॉर्मेट में ऐसी हैं जो कि उनका बैलेंस ही नहीं आ रहा, ये कहां से आएगा? अदर इन्फो से आएगा। और ठीक है पीपी में मसला होगा ना, अभी तो डेप्रिसिएशन आनी है। स्टॉक वो ट्रांजैक्शन है, उस डेटर्स बैड डेट, उसके बाद प्रीपेड सैलरी बैलेंस ही नहीं आ रहा, कहां से आएगा? बैंक में मसला है कोई? शायद लोन हमने किताबों में रिकॉर्ड, चलो फिलहाल छोड़ें, फिलहाल लिख लें 2,000 रुपया फाइनल, कैश 8,000 फाइनल लिख लें, डन है। कैपिटल में कोई मसला है? नहीं कैपिटल में कोई नया कैपिटल थोड़ी आया है। ड्राइंग्स में मसला होगा शायद, मैं बता देता हूं ड्राइंग में मसला है क्यों। ये ना अभी आपने पढ़ा नहीं है, ये रेंट एक्सपेंस ना ऑनर का बिजनेस ने पे किया ना, तो मसला होगा। बच्चों क्रेडिटर में कोई मसला? अच्छा ये दोनों लोन और इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेएबल, वो अभी भी हमने किताबों में लिखा। इधर तक बातें समझ आई? एक छोटी सी बात आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चों, बात ये है असल में इस फॉर्मेट का इतना फायदा हुआ, इस फॉर्मेट ने हमें बता दिया कुछ चीजें तो ट्रायल में आ रही हैं, कुछ चीजें ट्रायल में नहीं आ रही लेकिन जवाब में आनी है। इसका मतलब है ये लोन हो गया, ये उसके एक्रेड इंटरेस्ट पेएबल, वो याद है आपको एक्रेड इंटरेस्ट एक्सपेंस चैप्टर नंबर 4 वाली बातें। ये देखें प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट एक्सपेंस वो भी नहीं लिखा और उसका पेएबल भी नहीं लिखा, डन है ना। ये कहां से आएगा? इससे बड़ा फायदा होता है। इसके अलावा एक और चीज पता चली, स्टॉक भी आना है, प्रीपेड सैलरी नहीं आना है। चैप्टर नंबर 4 याद है? प्रीपेड सैलरी की एंट्री क्या होती है? जब वक्त से पहले पैसे दे दिए जाएं। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और रेलिवेंट एक्सपेंस, ओ ठीक है। इस फॉर्मेट का ये फायदा, डन है। ये दिमाग खोल देता है बंदे का कि यार ये चीजें आनी है आनी आनी है, डन। अब ये करो, अभी आपने कुछ भी नहीं किया, अभी आपने इधर इन्फो भी नहीं पढ़ी। चेक करो कितने मार्क्स आ गए आपके, करो चेक। सेल के कितने मार्क्स हैं? 1 नंबर आ गया। 1 नंबर तो वो लिखने का होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अब आप बनाते हैं, आप क्या लिखते हैं? फला एंटिटी का नाम लिखते हैं फॉर्मेट में, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड या एज ऑन। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ लफ्ज आता फॉर द ईयर एंडेड या पीरियड एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड या पीरियड एंडेड, 1 साल से कम है तो पीरियड का लफ्ज आता है, 1 साल का है तो ईयर एंडेड। एसओएफपी के साथ एज ऑन या एज एड का लफ्ज आता है, इसका 0.5 या 1 नंबर तो ये हो गया। सेल के कितने मार्क्स हो गए बच्चों? 1 नंबर सेल का हो गया। अदर इनकम के कितने हैं? 0.5 यानी 2 मार्क्स हो गए। फॉर्मेट का भी 0.5 होगा ना, वो जो फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन वाली बात। अच्छा उसके बाद बैंक में मेरा ख्याल मसला है, चलो बहरहाल कैश के बताओ कितने मार्क्स हैं? 0.5, 2.5 मार्क्स आगे। कैपिटल के कितने मार्क्स हैं? 3 नंबर आगे। क्रेडिटर के कितने मार्क्स हैं? 1 नंबर है। 0.5 कितने मार्क्स आगे आपके? 3 3.5 नंबर आगे। आगे बच्चों बगैर कुछ किए आपके 3 3.5 नंबर आगे 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 आओ। अब आप पढ़ो अदर इन्फो। आप क्या पढ़ो प्यारे दोस्तों? एवी ना बातें हवा बना हुआ है जी, बहुत मुश्किल मारेगे कुछ भी नहीं है बच्चों। स्मार्ट टेक्निक से चलेंगे इंशाल्लाह, आप खुद कहेंगे यार कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाना, बस थोड़ा सा टाइम दो जी। प्यारे दोस्तों इधर आज तो पहला सवाल करवा रहा हूं ना, इधर देखो। कॉस्ट ऑफ स्टॉक
एज एट 31 दिसंबर 2022 और हमारे साल के एंड भी क्या है ये कहता जी वॉज 5000 लेकिन उसकी एनआरवी कितनी है, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ, स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ, क्या लोअर है दोनों में से, इसको तो काट देना, बताएं जिसकी एंट्री क्या होनी है। इधर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो चीजें आती हैं बच्चों, या तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं या उसकी एडजस्टमेंट करनी है आपने, तो इसकी एडजस्टमेंट करो ना, क्या एंट्री होगी, स्टॉक बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, उसको उसे कम करो, एसेट में ले जाओ, ये चीजें बच गई हैं काउंटिंग पीरियड के एंड पे। डन, डन है दोस्तों, बताओ बच्चों, बताओ इधर स्टॉक को बढ़ाओ कितने से और कॉस्ट ऑफ सेल को क्या करो, अब मेरी तरफ देखो, मैं करता हूं, इधर इधर आओ प्लीज, इधर आओ बच्चों, मैंने क्या किया, इधर आओ, मैं कहता हूं प्यारे दोस्तों स्टॉक को कितने से बढ़ाऊंगा, बढ़ा दिया, और कॉस्ट ऑफ सेल को क्या कर दिया, आप एंट्री नहीं भी करनी ना करो, वैसे सोच लो, स्टॉक बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, मैंने भी वही किया ना। डन डन, गुड 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 गुड, डन डन है प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलो अब आपने क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन पढ़ ली, 4 पॉइंट ट्रांजैक्शन है, स्टॉक में कोई और चीज नहीं आनी, कॉस्ट ऑफ सेल में भी कोई और चीज, बताओ कॉस्ट ऑफ सेल के मार्क्स कितने हैं, ये बात डन हो गया ना, बताओ कॉस्ट ऑफ सेल के मार्क्स कितने हैं, 3.5 और 2.5 ऐड कर लो 6, स्टॉक के कितने नंबर, कितने हो गए, अस्सलाम वालेकुम, चलते हैं बस, 8-9 नंबर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अभी तो आपने मेहनत ही नहीं की और आप कितने मार्क्स आ गए हैं, क्या मेरी बात समझे हैं जी, ओके हो गया बच्चों, डन हो गया, चलो जी भाई ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 नंबर तो आ गए जी। अभी अभी हिम्मत करनी है, अभी आपने उठना नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ, फाइनल अकाउंट में अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, आप हिम्मत थोड़ी सी कर लो, थोड़ा वो, तो आपके 10-12 नंबर फिर भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, एक टेक्निक है उसको फॉलो कर लो बस, ठीक है, और नहीं समझे जी, ये टेक्निक भी बड़ी सोच समझ के आपको बताई गई है कि यार ये कर लोगे ना तो ये इंशाल्लाह आ जाएंगे, डन है कि नहीं, और डन है, आ लो भाई। अब प्यारे दोस्तों अगली एंट्री पढ़ो, अच्छा बल्कि एक काम करूं मैं, एक काम करता हूं मैं, वो किधर गया ये क्लोज इधर करते हैं, चांद इधर देख अब क्लोज कैसे होता है ये, बताओ जी जवाब क्या है इसका, गुड गुड हो गया, जवाब बताओ, जो होता जा रहा है साथ साथ करते जाना है, 80, अच्छा एडमिन वाली चीजें फाइनल नहीं है, अदर इनकम 4000 थी भाई मेरे, स्टॉक और प्यारे दोस्तों कैश इन हैंड कैपिटल 60 और क्रेडिटर कितने, गुड गुड हो गया बच्चों, डन। तो सर ये समझ आई ये मैं क्यों बना रहा हूं, आपको ये समझ आया मैं ये क्यों बना रहा हूं, आपको ये समझ आया चांद मैं ये क्यों बना रहा हूं, एक मिनट जरा, मैं ये क्यों बना रहा हूं, समझ आया आपको ये मैं रफ वर्किंग में बनाऊंगा ताकि मेरे कॉन्सेप्ट क्या होते जाएं साथ साथ बेहतर हो, ताकि मुझे चीजें आसान हो पढ़ना, डन डन। अब क्या करूं दोस्तों, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूंगा, अब प्यारे दोस्तों मैं जाऊंगा किधर, अगली ट्रांजैक्शन पढ़ने, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ, एंट्री बता दें, से पहले उर्दू में बताओ, पहले उर्दू में, एक्सपेंस बढ़ जाएगा रिसीवेबल कम, एंट्री पढ़ कर लिया, एक्सपेंस बढ़ा दोगे रिसीवेबल कम कर दोगे, सिंपल, जिसे नहीं भी एंट्री आती वो भी कर लेगा, लेकिन हमने एंट्री जरा आगे आपने कैफ भी तो पढ़ना है ना बच्चों जी। प्यारे दोस्तों इधर आओ, अब मुझे बताओ जी एंट्री क्या होगी, बोलो शाबाश, बैड डेट एक्सपेंस और डेटर, डन, एक्सपेंस, अब ये किस में जाएगा, बैड डेट एक्सपेंस, ये सेलिंग का खर्चा है ना भाई, कितना 1000 और 1000 है, और भाई आपका रिसीवेबल कितने से कम होगा, ओके गुड 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 गुड, अच्छा सेलिंग में और भी कुछ आना है, व्हीकल की डेप्रिसिएशन जो है ना वो सेलिंग में आती है जी, बताओ बच्चों इधर 44,000 आ जाएगा, और ये इसमें डेटर में हो तो डेटर में तो और कुछ नहीं आना ना, डन है ना, लो प्यारे दोस्तों गुड गुड, डन, ये उधर जाके फिर टिक बाद में लगाएंगे, डन है ना, ये बताओ जरा देख के कितने मार्क्स हैं डेटर्स के, जी बैड डेट एक्सपेंस, डाउटफुल डेट एक्सपेंस सेलिंग में आता है 1, फिर एक और नंबर माशाल्लाह आ गया जी, और समझ आई है प्यारे दोस्तों, आगे
फाइनल अकाउंट जी। आगे प्यारे दोस्तों, अब सैलरीज के अंदर शामिल है, जिधर भी लफ्ज इंक्लूडेड का लिखा हो ना, इसका मतलब है मसला है। सैलरी के अंदर एक ऐसी चीज शामिल है जो कि हमने एडवांस में पे की है जनवरी 2023 की। हमारा काउंटिंग पीरियड तो 31 दिसंबर 22 में खत्म हो रहा है। जनवरी में प्यारे दोस्तों जो पे कर दिया ना, ये तो एडवांस पेमेंट की है। एंट्री बता दो। अच्छा छोड़ो, उर्दू में बताओ भाई। हमने वक्त से पहले पैसे पे कर दिए, हमारा एसेट है, एसेट बढ़ाओ, एक्सपेंस कम करो। तो प्रीपेड सैलरीज डेबिट, प्रीपेड सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस डन। एंट्री क्या बनी दोस्तों? एंट्री क्या बनी दोस्तों जी बताएं? प्रीपेड सैलरी 1500 से डेबिट और सैलरी एक्सपेंस 1500 से गुड गुड हो गया। गुड गुड। अब प्रीपेड सैलरी एसेट है, कितना लिखूंगा इधर जाके? डायरेक्ट लिख दूं 1500, क्या ख्याल है? चलो बहरहाल 1500 इधर आ जाएगा बच्चों। और किस में ये सैलरी शामिल है? ये तो एक्सपेंस नहीं है ना, एक्सपेंस कम कर दो बच्चों। कौन से वाला? बच्चे कहते सर जी ये भी तो हो सकता है ना सेल वाले की सैलरी हो। भाई बिला वजह पंगे नहीं करने, बिला वजह पंगे नहीं करने की। सेल के स्टाफ की सैलरी है, उसने कहा हुआ है आपसे, तो नॉर्मल जो रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करो। एडमिन वालों की ये बाकी इंप्लॉयज की सैलरी होगी जी। और गुड है, डन। आगे आगे, ओए सही है बच्चों। आपके प्रीपेड सैलरी से भी नंबर आ जाएंगे, इधर आप ताना 0.5 आगे। भाई एडमिन में ना ज्यादा चीजें आती हैं, इसका वेट करना है, फौरन क्लोज नहीं करना। मैं पहले बता देता हूँ, एडमिन में ज्यादा चीजें आएंगी, सेलिंग में। और प्यारे दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया तो बस ये भी खत्म हो जाएगा। बाकी फिर क्या उसका नाम है जी, पीपी में शायद डेप्रिसिएशन का वेट करना है आपने। बाकी होता जाए तो बेशक क्लोज करते जाओ। और इसमें डेटर में भी हो सकता है कि प्रोविजन भी आए कल को इंशाल्लाह, ठीक है ना? लो भाई, अच्छा अब आगे अगली ट्रांजैक्शन बोलो भाई, अगली ट्रांजैक्शन बोलो। अब देखो उर्दू में समझाओ पहले। कहता रेंट एक्सपेंस के अंदर शामिल है रेंट ऑफ ऑनर्स हाउस, कहता ऑनर के घर का किराया। रेंट एक्सपेंस, ये रेंट एक्सपेंस तो बिजनेस का है ना। आप बिजनेस, भाई बिजनेस का ट्रायल है ना, बिजनेस के एक्सपेंस के अंदर एक ऐसा एक्सपेंस शामिल है जो कि ऑनर के घर का किराया। पहले नहीं, पहले उर्दू में समझाओ। रेंट एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा, ये बिजनेस का रेंट एक्सपेंस नहीं ऑनर का है। ड्राइंग बढ़ा दो और बिजनेस का रेंट एक्सपेंस कम कर दो। ड्राइंग डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। आओ बच्चों इधर, एंट्री क्या होगी बच्चों? एंट्री क्या होगी प्यारे दोस्तों जी? ड्राइंग डेबिट और रेंट एक्सपेंस एडमिन वाला गुड गुड हो गया बच्चों। ड्राइंग्स बताएं कितनी बच्चों? ड्राइंग कितने से बढ़ेंगी? वो फिर एक ही दफा 3800 से माइनस कर देना ना, कैपिटल से कम ही होनी है ना चांद। और ठीक है, और कहां लेके जाऊं भाई? ड्राइंग बढ़ गई और रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस शामिल किधर है? इधर एडमिन में होगा ना। गुड गुड हो गया बच्चों। जरा देखो कितने मार्क्स हैं ड्राइंग के। यार छा छूट गए हो माशाल्लाह। और समझ आ रही है, ड्राइंग में और कुछ नहीं आना, एडमिन में बस अभी डेप्रिसिएशन वाली चीजें इस तरह की आ जाएंगी ना। वो ठीक है, ओ भाई गुड गुड है। आगे अगली ट्रांजैक्शन पढ़ो बच्चों, अगली ट्रांजैक्शन पढ़ो बच्चों। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड, इज टू बी, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड ऑन फर्नीचर, कितना? 10% पर एनम, रिड्यूसिंग। ठीक है, अब मुझे बताएं, ब्रेक लगा दें। डेप्रिसिएशन इस पे 10%, असल में किताब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं बुक वैल्यू पे रेट लगाना। तो हमारे पास तो ना हमें कॉस्ट, ना हम तो बस इसी को बुक वैल्यू 26,000 को समझ लो। 26,000 पे 10% लगा दो, 2600 आएगा। एक्सपेंस बढ़ा दो, एसेट कम कर दो, सिंपल है बच्चों। क्या ख्याल है? और बच्चों आगे कहता है व्हीकल्स पर 15% रिड्यूसिंग। तो व्हीकल मेरा ख्याल कितने की है? 40,000। तो 40,000 पे 15% लगा दो, एक्सपेंस बढ़ाओ और एसेट कम कर दो। ठीक है चांद जी। अब इधर आओ बच्चों, मैंने ना इसकी एक वर्किंग की है बच्चों, वो देख लो। मैंने ये वर्किंग की, मैंने कहा यार डेप्रिसिएशन की वर्किंग मैंने सेपरेटली कर ली। मैंने कहा यार डेप्रिसिएशन ये, प्यारे दोस्तों इधर देखना, मैं कहता हूं इधर है 26,000, कितना? इसका 10% कितना बनेगा? और प्यारे दोस्तों व्हीकल कितना है? कितना? इसकी एंट्री क्या होगी बोलो? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ाओगे ना, एक्सपेंस बढ़ाओगे, एसेट क्या कर दोगे? लेकिन इनडायरेक्टली करना है एसेट कम, याद है आपको?
हाँ वो असल में एस्टीमेट है ना जी। 2600 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ा दोगे, एसेट में कमी का मतलब है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कॉन्ट्रा को बढ़ाया, एसेट को कम ही किया ना, यही मतलब है। इधर मेरे भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा अब एक बात बता दो, ये जो फर्नीचर है इसका एक्सपेंस कहां जाना, एडमिन में। इसका व्हीकल की डेप्रिसिएशन नॉर्मली, क्या ख्याल है बच्चों, गुड गुड हो गया बच्चा, गुड गुड हो गया। आप बताओ बच्चों, एक्सपेंस 2600 से बढ़ेगा और एसेट 2600 से अक्यूमुलेटेड सेपरेटली तो नहीं आता ना, वो पीपी के अंदर ही माइनस कर देना ना जी। और ठीक है चांद, और बच्चों ठीक है, कर लें नोट जल्दी, नहीं समझे, ठीक है। ठीक है गुड्डू, कर लो जल्दी नोट करो जी, ठीक है। चलें एक्सपेंस बढ़ाओ ना फिर, कौन से वाला, एडमिन कितने से, और एसेट को कितने से कम करूं, इस 20 इसमें से कम होगा ना, इसमें से कम होगा ना, ठीक है चांद। और अब व्हीकल का बताओ प्लीज, ये 6000 से भाई ये सेलिंग, इसकी डेप्रिसिएशन सेलिंग में याद रखना है। और भाई ये 40,000 में से ये कितने से कम, आपने किताब वाले सोल्यूशन नहीं देखने, मैं बनवा रहा हूं इसीलिए आपको ये जी। मेरी बात समझे हैं, पेपर में ये ट्रिक हो सकती है कि उसने ना ये 2600 और ये उसने इकट्ठा 8600 एक ही दफा माइनस किया हो, यानी 26,000 प्लस 40,000 माइनस 8600, तो इतना तो बंदा देख ही लेता है ना यार, और समझ गए हो, गुड हो गया बच्चा। देन लो भाई आखिरी ट्रांजैक्शन बताएं। अब ये है क्या, पहले ये बताना है मुझे आपने, एरर ऑफ ओमिशन लग रहा है मुझे तो, ओहो ये क्या कह रहे हैं, क्या लिखा गया हुआ जरा बताइएगा, बैंक से लोन लिया कहता, लेकिन उसको हमने, अच्छा 15% उसका इंटरेस्ट है ना, 15% क्या है, दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट जी। लो मेरे भाई जी बच्चों, इधर आए, क्या कह रहा है, कहता 15% लोन, 15% इंटरेस्ट का रेट है ना लोन पे, बैंक ने उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना है। ऑब्टेन फ्रॉम बैंक कहता 2000 रुपए का, कहता लिया कब, 1 नवंबर 2022 पे, हमारा साल इधर एंड हो रहा है, यानी हमारे साल में 2 महीने रेलिवेंट है ना। कहता बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कहता लेकिन आपने इस लोन को किताबों में रिकॉर्ड, एरर ऑफ ओमिशन है ना, लायबिलिटी बढ़ा दें और पैसे जो आए हैं कैश या बैंक बैलेंस भी बढ़ा दें, ठीक है जी। तो भाई एंट्री क्या होगी, बोलो शाबाश, एंट्री क्या होगी प्यारे दोस्तों, एंट्री क्या होगी दोस्तों, हाँ जी कैश या बैंक डेबिट। अब आप देख लेना ना जाके, अब आप जाके देख लेना, ये होगा प्यारे दोस्तों कैश या बैंक, देख लेना कैश में रिकॉर्डेड है या बैंक में, कैश या बैंक 2000 रुपए से डेबिट, और लोन बच्चों, लोन करंट लायबिलिटीज में लिखा हुआ है, इसका मतलब अगले 1 साल के अंदर अंदर पे भी करना है, ठीक है। तो ये कैश या बैंक दोनों में से कोई एक चीज आप देख लेना ऑप्शंस में कहां है, ये ऑप्शन में कहीं लिखा होगा ना, या कैश में 2000 लिखा होगा या बैंक में, वो क्वेश्चन बताएगा, सोल्यूशन बताएगा जी, वो ऑप्शंस में देख लेना, ठीक है जी। मेरा ख्याल इसमें उसने बैंक को बढ़ाया हुआ है जी, वो ऑप्शंस में देख लेना ना, अच्छा वो खोल के ऑप्शंस देख लेना ना जी। बैंक कितने से बढ़ाया बच्चों, 2000 से पहले था, मजीद कितने से बढ़ गया, 2000 से बैंक, इधर कितना आ गया, और प्यारे दोस्तों और लायबिलिटी इधर कितनी आ गई, बैंक लोन ये 2000, डन, और डन है, डन, ठीक है भाई मेरे भाई, ठीक है, ये वाला भाई जो है, ठीक है, बड़ी अजीब सी आंखें खोली तूने, ठीक है। अगली बात बच्चों, इधर तक कोई मसला, इधर तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, इधर तक कोई इशू बच्चों। अगली बात प्यारे दोस्तों, अगली बात प्यारे दोस्तों,
इस पर इंटरेस्ट भी होगा। क्या होगा? अब आप माशाल्लाह खुद समझदार लोग हैं। क्या इंटरेस्ट पेबल रिकॉर्ड किया अभी किताबों में? क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस किताबों में रिकॉर्ड किए? चैप्टर नंबर 4 में एंट्री क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल या एक्यूरेट इंटरेस्ट, यही है ना। अब मसला ये है कितना बताएं, बताएं बच्चों। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो डेबिट है मान लिया, और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट या एक्यूरेट, इंटरेस्ट पेएबल या एक्यूरेट इंटरेस्ट जी क्रेडिट, लेकिन अमाउंट कितनी है भाई? लोन की अमाउंट है ना, जिस तरह यार जिस तरह एसेट की अमाउंट पे रेट लगता है इस तरह लोन की अमाउंट पे लगेगा जी। 2000 मल्टीप्लाई बाय 15%। लेकिन सवाल ये है कि ये तो पूरे साल का जवाब है। जिस तरह एसेट को अवेलेबल फॉर यूज करते हो 2 महीने 4 महीने, इधर मुझे बताओ क्या होगा भाई? नवंबर पे आया तो इंटरेस्ट भी 2 महीने का पेबल है ना हमारे वाले साल में, तो 2 बटा क्या करना पड़ेगा, जिस तरह वो डेप्रिसिएशन में करते हो अवेलेबल फॉर यूज जी। कितना इधर भी, और यानी 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 मेरे भाई सवाल में लिखा इज टू बी रिकॉर्डेड, यानी अभी रिकॉर्ड ही नहीं किया किताबों में, ना लोन ना उसका इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट की समझ आई? देखो लोन की अमाउंट, परसेंटेज और टाइम पीरियड डन। और जिस तरह डेप्रिसिएशन में करते हो सर, डेप्रिसिएशन में तो आपने टाइम पीरियड नहीं किया भाई, इसलिए नहीं किया, हम एज्यूम कर हाँ एसेट हमारे पास पहले से पड़े थे, साल के एंड तक भी पड़े रहे, तो ये पूरा साल पड़े रहे तो 12/12 ही होगा ना, वो कट जाएगा आपस में। और समझ गए हो कि नहीं जी? और भाई ठीक है, नवंबर में लोन आया, नवंबर और दिसंबर 2 महीने का बैंक को इंटरेस्ट पे करना है ना। अब ये कहां जाकर रिकॉर्ड करूंगा बोलो? 50 रुपए कहां जाके करूंगा? इधर। और लाइबिलिटी में कितना आ जाएगा? ये डन हो गया बच्चों, डन हो गया प्यारे दोस्तों, गुड गुड हो गया बच्चों, कोई ठीक है जी? डन, बस 1-2 मिनट में कर रहा हूं खत्म जी। ओ ठीक है डन। अब आओ प्यारे दोस्तों कहां? इधर ये जी बताना जरा यार मुझे। अब सारे जवाब देख के बता दो एडमिन में कौन सा जवाब सही है। अब आपने जरा हिम्मत करके बताना है। ये सेलिंग में, और बच्चों फाइनेंशियल चार्जेस मेरा ख्याल ये तो 50 बनते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई ना ये कैसे आया होगा जी। प्यारे दोस्तों प्रॉपर्टी प्लान एंड ऑनलाइन वालों साथ साथ रहना यार प्लीज। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में बताओ मेरे भाई 40,000 और ये 6,000 की डेप्रिसिएशन, और फिर ये तो गलत है, ये माइनस माइनस होगा ना, ये आगे डेटर्स 1,000 माइनस होगा इसमें से, वो बैड डेट वाला। प्रीपेड सैलरीज कितनी बनती थी? 1500। कैश एंड बैंक कितना बना? ये 4 बना ना, ठीक है ना। और नेट प्रॉफिट हम लिखते ही नहीं है, नेट प्रॉफिट लिखने की जरूरत भाई, वरना प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फॉर्मेट बना के। इसके मार्क्स मेरे ख्याल 0.5 है, हम तुक्का लगा लेंगे, छोड़ो। ड्राइंग्स बताओ, ड्राइंग्स ये बनी ना 800 रुपए का, वो रेंट भी तो ऐड जी। प्यारे दोस्तों इकट्ठी एक ही दफा लेस होंगी ये। आगे 15% लोन और एकड़ ये। अच्छा अब प्रॉफिट देख लेते हैं, हम तुक्का लगाने में वैसे ही शेर हैं। इधर देखो, इधर देखो, हिसाब किताब लगा लो ना, कौन सा करीब करीब बन रहा है जी। ये कितना बना, ये कितना बना, ये कितना बना, कॉस्ट ऑफ सेल देख लो यार, जो तुक्का जो दिल करता है देख लो यार, मसला नहीं है। हमारे 19.5 नंबर आज 19 नंबर फिर भी आ ही जाएंगे जी। प्रॉफिट अब क्या सही लग रहा है आपको? चलो मैं कर रहा हूं फिनिश अटेम्प्ट। क्या कर रहा हूं? $18.99। लो मेरे भाई 19 मार्क्स आ गए हैं। वो प्रॉफिट सही नहीं है, वरना उसके भी 20 में से 20 ही आते। डन हो गया प्यारे दोस्तों। तो प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करने लगोगे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है कि प्रॉफिट एक नंबर 0.5 की आपने प्रॉपर वो आधा घंटा लगा देना है। और समझे हो, आपके पोर्टल पर ऑनलाइन वालों, कॉम्पैक्ट बैच वालों, सारे फिजिकल वालों, आपके आपके आप सबके पोर्टल पर ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाएंगे। आपने घर में इसी क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है अपने हाथों से, ताकि एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस हो जाए। हमने कोडिंग कर दी हुई है ये जी। अल्लाह हाफिज।